उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें। आज लोकसभा में राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान हंगामा। कल तक के लिए लोकसभा में कार्यवाही स्थगित। राहुल गांधी ने संसद से उठाई चीन घुसपैठ का मुद्दा। पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे की किताब का उल्लेख, उसके रिपोर्ट का जिक्र करने पर बवाल। राहुल गांधी के बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री ने दी तीखी प्रतिक्रिया। कहा, राहुल सदन को गुमराह न करें। राहुल गांधी के बयान पर बोले अखिलेश यादव, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर विपक्ष से सवालों का जवाब दे सरकार। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे पर सियासी बवाल। भंग भवन की सुरक्षा बढ़ाने पर बोली, मेरे दिल्ली आने से घबरा जाती है बीजेपी। भंग भवन में सुरक्षा पर दिल्ली पुलिस का बयान। कहा, ममता बनर्जी को दिल्ली में Z+ सिक्योरिटी। दिल्ली में ममता बनर्जी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त से की मुलाकात। साथ मौजूद रहे अभिषेक बनर्जी और SIR से प्रभावित पीड़ितों के परिवार के 13 सदस्य। SIR पर चुनाव आयोग से मिली ममता बनर्जी, बोली बंगाल को बनाया जा रहा निशाना चुनाव आयोग, बीजेपी का IT सेल। बिहार विधानसभा में गूंजा नेट छात्रों से दुष्कर्म का मामला, विपक्षी दलों ने विरोध किया। हंगामे के बाद बिहार विधानसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित है। राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर सरकार पर बरसते तेजस्वी यादव, केंद्र बजट नीति की भूमिका पर सवाल उठाए। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद जिले से एक दिल दहलाने वाली खबर सुबह सुबह सामने आई। गाजियाबाद में टीला मोड़ क्षेत्र भी भारत सिटी सोसाइटी में 3 नाबालिग संगी बहनों ने एक साथ अपनी अपनी जिंदगी खत्म कर ली। इस आत्महत्या की वजह गेम की लत बताई जा रही है, मगर जैसे जैसे जांच हो रही है वैसे वैसे चौंकाने वाले पहलू सामने आ रहे हैं। आइए इस मामले से जुड़ी पल पल की खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को कहा कि वह अगली सुनवाई में ग्रुप B के उन अधिकारियों की लिस्ट दें जिन्हें SIR में लगाया जा सकता है। बंगाल SIR पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सीएम ममता बनर्जी से कहा कि काबिल वकील मौजूद हैं, आप उनको बंगाल का पक्ष रखने दीजिए। ममता बनर्जी ने कोर्ट से खुद दाखिले पेश करने की अपील की थी। बुधवार 4 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट देश में चल रहे मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सत्र के खिलाफ दाखिला याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। इनमें एक याचिका ममता बनर्जी की भी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा से बिहार में रहने वाले रिश्तेदार परेशान। कहा, 1971 से पहले जैसे हालात सुरक्षा दें। सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी अत्याचार से बिहार में रहने वाले उनके रिश्तेदार चिंतित हैं। सरकार से उनकी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। पूर्वी पाकिस्तानी यानी बांग्लादेश के 1971 की मुक्ति युद्ध से पहले की किशनगंज के नेपालगढ़ कॉलोनी में सरकार ने पूर्व पाकिस्तान से आए 67 परिवारों को पुनर्वास किया था। शहर के रिफ्यूज कॉलोनी यानी वर्तमान नेपालगढ़ कॉलोनी में 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद से ही बांग्लादेश से हिंदू और विभिन्न कैंपों में रहने के बाद सरकार ने शहर के रिफ्यूज कॉलोनी यानी वर्तमान नेपालगढ़ कॉलोनी में बांग्लादेश से आए लोगों को रहने के लिए पुनर्वास जमीन के साथ रोजगार के लिए उस समय श्रेणी तक मुहैया कराया था। लोकसभा में राहुल गांधी का भाषण शुरू। चीन के मुद्दे को फिर उठाया हंगामा। संसद बजट सत्र में राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा जारी। सोमवार को राहुल गांधी के भारत चीन संबंधों पर एक अप्रकाशित किताब के हवाले से किए गए दावों पर हंगामा मच गया। इस बीच सोमवार रात में भारत अमेरिका ट्रेड डील पर सहमति बनने की खबर आई है। ऐसे में मंगलवार को भी सदन में सरकार के विपक्ष आमने सामने आ सकते हैं। बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर मंगलवार को भी चर्चा जारी है। इस बीच सोमवार को लोकसभा के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भारी हंगामा देखा गया था।
भारत का साउथ अफ्रीका दौरा कल से शुरू होने जा रहा है, जहां पहले T20 मैच सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया खेलेगी। वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारत दौरे से पहले अपने नए कप्तान का ऐलान किया है। भारतीय टीम कल से अपना साउथ अफ्रीका दौरा शुरू करने के लिए तैयार है। दुनिया भर से खेले जा रहे क्रिकेट सीरीज और टूर्नामेंट के कारण खेल जगत में शुक्रवार वाले दिन काफी हलचल देखने को मिली। चुनाव आयोग माफ कीजिए, CGI सूर्यकांत के सामने ममता बनर्जी ने दी ऐसी दलील, मुंह ताकते रह गए EC के वकील। प्रक्रिया और मतदाता सूची से नाम हटाने के मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। CGI जस्टिस सूर्यकांत की अदालत में व्हाट्सएप आयोग वाली टिप्पणी के बाद चुनाव आयोग के वकील असहज नजर आए। मामले की अगले सुनवाई सोमवार को होगी। पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया के मतदान सूची के नाम हटाए जाने के मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई के दौरान सोमवार को बहस उस वक्त बेहद तीखी हो गई जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीधे चुनाव आयोग के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए। जैसे ही ममता बनर्जी ने कहा कि यह चुनाव आयोग माफ कीजिए, व्हाट्सएप आयोग यह सब कर रहा है, कोर्टरूम में कुछ क्षण के लिए सन्नाटा छा गया और चुनाव आयोग के वकील जवाब देने की स्थिति में नहीं दिखे।